आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर सेकेंड, और दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम ही है अम्ल क्षार लवण। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर के नाम में चलते हैं, और चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। तो यहाँ पर अम्ल के बारे में बात करते हैं। अम्ल होता क्या है, अम्ल के बारे में सुना है, कभी देखा है? अगर हाँ, तो भाई एकदम बात को ध्यान से रखना। आप जो जो सामान खाते हैं, कहने का मतलब जो खा रहे हैं, और खाने में जो खट्टा लगता है, खाने में क्या लगता है? जो खट्टा लगता है। कहने का मतलब, खाने का मतलब स्वाद लेते हैं। स्वाद लेते नहीं लेते? हाँ, स्वाद लेते हैं भाई। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। क्या आप ये इमेजिन करो, दुनिया की हर चीज को, दुनिया में जितनी वस्तुएं पाई जा रही हैं, सभी वस्तुओं को आप स्वाद कर सकते हो, चख सकते हो? इमेजिन करो। नहीं चख सकते ना? हाँ, नहीं चख सकते। आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई चख भी नहीं सकते। अगर आप चखना भी चाहो, नहीं चख सकते। आप जबरदस्ती कहो कि हाँ चख सकते हैं, लेकिन नहीं चख सकते। क्यों नहीं चख सकते? अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसके लिए वैज्ञानिक, साइंटिस्ट है, कुछ बातें करेंगे। हाँ, बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? ये लोग अम्ल को पहचानने के लिए, अम्ल को बताने के लिए एक टॉपिक लाया है, एक बात लाई है। कहा गया है कि अम्ल वो होते हैं जिनको पानी में डाला जाए, मतलब पानी में घोला जाए, और पानी में घोलने के बाद H+ आयन दें। कौन सा आयन दें? H+ आयन दें। जिन्हें पानी में घोला जाए, अतः वे H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये बात है अम्ल के बारे में। आपके बारे में एक लाइन में अम्ल पूछेगा, कभी भी पूछ रहा है तो लिख देना, इतनी बात बता देना। बताने की कोशिश करना, ना बता पाना वो बड़ी बात नहीं है। बताने की कोशिश करना कि जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो पानी में घोला जाए, जिनको पानी में घोला जाए, वो क्या करे? H+ आयन दे। इसी बात का ध्यान देना, H+ आयन। आप कोई पूछ रहा है, अगर H+ आयन कह भी दोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ कुछ समझा है, कुछ कहने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं किस तरह से H+ आयन देते हैं। जैसे बात करें HCl की। HCl को पानी में जब घोला जाता है, किसमें घोला गया? पानी में घोला गया, तो ये H+ आयन Cl- आयन देता है। और ये H+ आयन, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करोगे, तो HCl को वाटर के साथ डिसॉल्व किया गया, तो यहां पर बनता है H3O+ आयन, Cl- आयन। और इस H3O को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या नाम दिया गया? हाइड्रोनियम आयन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है भाई, ये अम्ल की डिफिनीशन है, अम्ल का एग्जाम्पल है। अगर आप और किसी अम्ल के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं H2SO4। इसको किसमें देगा? H+ आयन, SO4 आयन। ये देते हैं अम्ल के बारे में। ये अम्ल की एक परिभाषा है। अम्ल की क्या है? अभी डिफिनीशन की बात हुई है मेरे भाई। अगर इतनी बात आप लिखना चाहो तो ये बात आप नोट कर लो, नोट कर सकते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे बात करते हैं अम्ल के प्रकार की। अम्ल कितने प्रकार का होता है?
अम्ल कितने प्रकार का होता है, आधार क्या है, अम्ल के बताने का आधार क्या है, स्रोत के आधार पर। किस आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार, स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार। ये स्रोत बातें क्या है, स्रोत का मतलब अम्ल मिलता कहाँ से, स्रोत का मतलब क्या है, अम्ल मिलता कहाँ से। और अम्ल मिलने के, जो अम्ल मिलते हैं ये दो प्रकार से हैं, स्रोत के आधार पर दो प्रकार से मिलते हैं, एक कार्बनिक अम्ल मिलता है और एक खनिज अम्ल मिलता है। कितने प्रकार से अम्ल मिलते हैं, स्रोत के आधार पर दो प्रकार से हैं, एक है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और एक है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। ये अम्ल दो प्रकार से मिले हैं, कितने प्रकार से मिले हैं, दो प्रकार से मिले हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। अब ये कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं मेरे भाई जो आपके पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर से मिलते हैं, जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, इस प्रकार के अम्ल को कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल के बारे में क्या लिखा जाएगा कि ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधे व जंतुओं से मिलते हैं, पेड़ पौधे व जंतुओं से मिलते हैं। और खनिज अम्ल क्या है, जो खनिज लवण में मिलता है। पृथ्वी जो है, खनिज लवण कहते हैं कैसे हैं ये समझना, जैसे पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह के नीचे जो आपके का पदार्थ पाए जा रहे हैं ये है खनिज लवण। तो जो पदार्थ, जो अम्ल, जो अम्ल क्या, खनिज लवण से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, खनिज लवण में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। ये अम्ल पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले खनिज लवण में प्राप्त होते हैं। देखो दो प्रकार का अम्ल आया है, एकदम कंसेप्ट है, किसी प्रकार की कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं हुआ है अभी, केवल चैप्टर से आगे बढ़े हैं, डेफिनेशन हुई है एक अम्ल की, एक एग्जांपल हुआ है, उस एग्जांपल के आगे यहाँ पर स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार की बात की गई है। क्या अम्ल के प्रकार की बात की गई है, इधर देखो, इधर यहाँ पर कार्बनिक अम्ल किस आधार पर बताया गया, ऐसे अम्ल जो पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलते हैं। और इधर किसकी बात की गई है, इधर बात की गई है कि ऐसे अम्ल जो खनिज लवण में मिलते हैं, यही बातें की गई है। हाँ एकदम यही बातें की गई है, किसी प्रकार के रॉकेट साइंस का उपयोग नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, चिल मच रही होगी, एग्जाम्पल नहीं बताया, अरे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में, ये प्राकृतिक स्रोत है ना, इसी को मैं प्राकृतिक स्रोत भी कह सकता हूं। तो प्राकृतिक स्रोत में दही है, दही में कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। दही की बात करते हैं, सिरका की बात करें, सिरका में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अंग्रेजी हो गई है, हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम ही होती है, इतना बड़ा लोचा ना करना इस बात का। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये अंग्रेजी हिंदी दोनों समान लिखी जाती है, इतनी हिंदी नहीं आती तो कच्चा छे में नाम लिखा करके फिर से पढ़ लो। ठीक, यहाँ पर आगे बात करते हैं, सिरका के बाद बात करते हैं, जैसे संतरा हो गया, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और प्राकृतिक अम्ल से देखो, मतलब दही आ गई, सिरका आ गया, संतरा आ गया, कहोगे कोई जंतु नहीं आया, अरे जंतु में लिख लो, चींटी, चींटी के डंक में बात करते हैं, चींटी के डंक में बात करते हैं, चींटी की डंक में पाया जाता है मेथोलोइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है,
मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल। ये हैं आपके कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल। जरा बातें ध्यान से रखना, याद रखना, याद रखोगे ना? हाँ याद रखना भाई, मेहनत लग रही है। और इस तरफ बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एस के एग्जाम्पल में HCl आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 आएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 आएगा, नाइट्रिक अम्ल, ETC। ये बातें हैं आपके अम्ल के प्रकार की, किस आधार पर बताया गया है? स्रोत के आधार पर बताया गया है। भाई इतनी बात, मैं किनारे हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो। एक बार लिखना आप स्टार्ट करो इसे। आओ आगे बात करते हैं। आगे बात करने का क्या है? आगे बात है क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। देखते हैं क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है। अब इसको फिर उसी तरह पुराना कंसेप्ट, एंशिएंट कंसेप्ट बता रहे हैं। कौन सा एंशिएंट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? कह रहे हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। फिर वही हमारा क्वेश्चन, क्या हर चीज चख सकते हो? नहीं चख सकते, हर चीज नहीं खा सकते। अच्छा ये बताओ, मैं कह दूं आप जहर चख करके बताओ क्या स्वाद है जहर का, बता पाओगे? चख तो ले जाओगे, लेकिन बताने लायक बचोगे नहीं मेरे भाई, नहीं बचोगे, सच में नहीं बचोगे, नहीं बच पाओगे। मतलब जहर बताना चाहोगे कि हाँ जहर खा 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 खा, खट्टा निकलने वाला रहेगा तब तक मर जाओगे। और डांट के मैं भी चखने जाऊंगा, बट तुम लोग खराब हो नहीं चख पाते, मैं भी चखने जाऊंगा तो हमारा भी मतलब, हम भी बताने से पहले किसी को बताने तक मैं भी मर जाऊंगा। तो साइंस आपको बचा रही है, साइंस बचा रही है आपको कि बच जाओ, जीवित रहो, पढ़ लो इसके बारे में। तो पढ़ाना क्या चाह रही है? तुम भी बचे रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या होती है? जो पानी में OH माइनस आयन देते हैं। कौन सा माइनस आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यही आपका कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के साथ साथ एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं NaOH का, इसको पानी में डाला जाएगा तो Na प्लस आयन, OH माइनस आयन आपको देखने को मिल रहा है कि OH माइनस आयन आया है। अगर दूसरी बात करें KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, K प्लस आयन, OH माइनस आयन, ये बातें हैं आपके क्षार की। किसकी बातें हैं? क्षार की बातें हैं। ऊपर अम्ल था, इधर क्षार है। इस क्षार की परिभाषा को आप लिखेंगे और एग्जाम्पल भी लिखेंगे, फिर आगे चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी बात करनी है हमें आपको सूचक के बारे में। किसके बारे में? सूचक के बारे में। सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। एक पेज में सूचक की बात करेंगे, दूसरे पेज की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। सूचक क्या होता है, सूचक के बारे में बात कर लेते हैं। सूचक का मतलब कैसे पहचानेंगे, अम्ल और क्षार की और प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। अम्ल क्षार के और प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। और प्रॉपर्टी के बारे में देखने के लिए हम आप बड़े अच्छे से बात करेंगे। जैसे क्या है सूचक? सूचक ये दो प्रकार का है, दो प्रकार से हमें बताएगा कि अम्ल क्षार होता क्या है। कितने तरीके से बताएगा? दो तरीके से बताएगा। एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है रंगीय सूचक। कौन सा सूचक होता है? रंगीय सूचक होता है। और दूसरा होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। अब यहां पर रंगीय सूचक का मतलब जो रंग के आधार पर हो।
रंग बदले, अरे रंग बदलना तुमको भी आता है, रंग बदलते हो, रंग बदला है, ठीक। तो यहाँ पर गंधीय सूचक, गंध का मतलब सुगंध, जो सांस लेकर के मतलब कहीं पर अच्छी सी सेंट लगा है, हाँ सेंट लगा है, और कहीं पर रंगीय सूचक मतलब रंग, आंखों से देखोगे, आंखों आंखों का खेल है, आंखों आंखों से देख करके पहचानोगे, आंखों आंखों का खेल है, आंखों आंखों से देख करके पहचानोगे, और उसी का नाम है रंगीय सूचक। क्या नाम है? रंगीय सूचक। अपने रंगीय सूचक पर चलते हैं और गंधीय सूचक को तो यही खत्म कर देते हैं। गंधीय सूचक में आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है लौंग। क्या दिया गया है? लौंग और प्याज और नीलगिरी, नीलगिरी आदि, ये गंधीय सूचक यहीं पर है, पूछा नहीं जाता है ना, एकदम गंध, दुर्गंध हो, क्या कह दो? दुर्गंध। अब आप बात करते हैं रंगीय सूचक की। रंगीय सूचक दो प्रकार का है, एक है प्राकृतिक, एक है प्राकृतिक और दूसरा है संश्लेषित। एक है प्राकृतिक सूचक, रंगीय सूचक है भाई, बात का विशेष ध्यान देना। हाँ, रंगीय सूचक और संश्लेषित सूचक की बात करते हैं। संश्लेषित सूचक और रंगीय सूचक, तो यहाँ पर मैं बातों को बताना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो आप समझ लो मेरे भाई बहुत ही अच्छी बातों से। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्रकृति का मतलब आपके और हमारे भगवान जी ने भेजा है, भगवान जी ने बताया है कि जाओ इसे डालोगे तो इससे क्षार पता चलेगा, इससे अम्ल पता चलेगा। उसी भगवान जी की बातों को जैसे दो चार भगवान के नाम याद हो गए, इसी तरह से यहाँ पर प्राकृतिक सूचक के बारे में नाम याद कर लेना, भगवान जी की ही तो देन है, उसी से बात याद कर लेना। हाँ भाई, तो यहाँ पर प्राकृतिक सूचक में पहला आ रहा है हल्दी, दूसरा है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, और तीसरा आ रहा है हल्दी, पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी के साथ साथ आ रहा है लिटमस पेपर। क्या आ रहा है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो यहाँ पर जो हल्दी होती है, हल्दी में जब अम्ल डाला जाता है, क्या डाला जाता है? अम्ल। हल्दी में जब अम्ल डालते हैं तो हल्दी जो है ये पीले कलर की होती है। किस कलर की होती है? पीले रंग की होती है, पीली होती है। और जब क्षार डालते हैं, क्या डालते हैं? क्षार डालते हैं, तो हल्दी लाल रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान देना, भगवान जी की बातें हैं, भगवान जी की बातों को याद ना करोगे तो महापाप लगेगा। इसके बाद पत्ता गोभी की बात करते हैं। पत्ता गोभी में भी बात करते हैं। पत्ता गोभी की अगर बात की जाए तो पत्ता गोभी में जब अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है। जब अम्ल जाता है तो पत्ता गोभी लाल हो जाती है, और जब क्षार होता है तो पत्ता गोभी हरी होती है। क्या होती है? हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। यहाँ पर बातें पूरी आप ध्यान से समझना। और लिटमस पेपर तो बड़ा मशहूर है, मशहूर है जमाने में। तो लिटमस पेपर पे जब अम्ल डालते हैं तो यहाँ पर पहले नीला रंग का लिटमस पेपर है। किस कलर का लिटमस पेपर है? नीला रंग का लिटमस पेपर है। तो नीले लिटमस पेपर पे क्या डालेंगे? अम्ल डालते हैं तो ये बदल जाता है लाल लिटमस में। किस में बदल जाता है? लाल लिटमस में बदल जाता है। इसके बाद जब आप लाल लिटमस पर, किस पर? लाल लिटमस पर क्या डालते हैं? क्षार डालते हैं, तो ये नीले लिटमस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? नीले लिटमस में बदल जाता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं भगवान जी की बातें। देखो कितनी हैवी, कितनी बड़ी बड़ी बातें भगवान जी करके गए। आगे की बात करते हैं संश्लेषित सूचक। तो इतनी बात आप यहाँ पर देखिए और इतना नोट करिए। नोट करने के बाद मैं संश्लेषित सूचक आपको बताता हूँ। आप हमारी बात को जो जरा मतलब एकदम बुद्धि से समझना। चल बुद्धि से समझ, तुरंत चल, तुरंत चल, चलते इस तरफ। क्या होता है सूचक? सूचक का मतलब पता लगाना है कि अम्ल क्षार होता कैसे है बिना स्वाद के।
और सूचक के बाद रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। कौन कौन सा? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में लौंग, प्याज, नीलगिरी आदि। और रंगीय सूचक में आपका प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित सूचक है। प्राकृतिक सूचक की बात की जाए तो ये 3 प्रकार का दिया गया है, आपके सिलेबस में 3 प्रकार का दिया गया है। हल्दी दी गई है, हल्दी में जब अम्ल डालते हैं तो हल्दी पीले रंग की ही होती है, हल्दी पीले रंग की ही होती है, और जब क्षार डालते हैं तो लाल रंग की हो जाती है। ये भगवान जी की बातें हो रही है। आगे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी देखा है ना? हाँ, पत्ता गोभी में जब अम्ल डालते हैं तो ये लाल रंग की हो जाती है। किस रंग की हो जाती है? लाल रंग की हो जाती है जब अम्ल डालते हैं, और जब क्षार डालते हैं तो ये हरे रंग की होती है। कहने का मतलब जब सब्जी बनाते हो पत्ता गोभी की तो मम्मी से जा करके पूछना किस रंग की होती, लाल रंग की हो जाती, हरे रंग की होती है, क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का अम्ल नहीं डाला जाता है। आगे बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर पे आप देखेंगे जो नीला लिटमस पेपर होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। ये प्राकृतिक सूचक है। और जो लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यही बातें हैं, इतनी बातें हैं। और इसके बाद बात करते हैं आगे। अब संश्लेषित सूचक की बात करते हैं। इतनी बात आप नोट कर लो। अब संश्लेषित सूचक की बात करते हैं। संश्लेषित सूचक आपका 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है संश्लेषित सूचक? 2 प्रकार का है। एक है फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन। एक क्या है? फिनोल्फथैलीन है। और एक क्या है? एक है आपका, एक है फिनोल्फथैलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक है फिनोल्फथैलीन, एक है मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोल्फथैलीन की बात करते हैं। फिनोल्फथैलीन पर जब अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं? फिनोल्फथैलीन, अच्छा ये छोड़ो 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 बात, ये बताओ फिनोल्फथैलीन देख रखा है? नहीं देखा? मैं देखा है, मजाक नहीं करो भाई, देखा है। हाँ देखा है। कहाँ देखा है? जब टॉयलेट और वॉशरूम में जाओ तो वॉशरूम पर क्या होती है, एक वाइट कलर की क्या रखी होती है, गोलियां रखी होती हैं वाइट कलर की। हाँ देखा है ना? हाँ देख रखा है। जो वाइट कलर की वहाँ पर गोलियां रखी हैं, उन्हीं गोलियों का नाम है फिनोल्फथैलीन। वो फिनोल्फथैलीन की गोलियां हैं। और ये फिनोल्फथैलीन की गोलियां जो हैं, आप अब बताओ यूरिन का जो पेशाब होता है, इसका जो अम्लीय, ये अम्लीय होता है, पेशाब अम्लीय होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर फिनोल्फथैलीन है, जब अम्ल डालते हैं तो ये रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन होती है। और जब इस पर क्या पड़ जाता है, जब इसको फिनोल्फथैलीन पे क्षार डालते हैं तो ये गुलाबी हो जाती है। क्या हो जाती है? गुलाबी हो जाती है। क्या हो जाती है? फिनोल्फथैलीन गुलाबी हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, जब यहाँ पर अम्ल डालते हैं, क्या डालते हैं? अम्ल डालते हैं, तो अम्ल डालने पर ये हो जाता है लाल रंग का। किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। और जब क्षार डालते हैं तो ये पीले रंग का हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। ये सूचांक के बारे में है, सूचक के बारे में है। यहां से आपके बोर्ड में 2 नंबर फिक्स है। इस वीडियो से बातें कितनी हुई? 5 मिनट में रिकैप करते हैं, 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। अम्ल क्या था? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। और फिर आपको क्षार बताया गया। क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। तो इस तरह से बातें की गई हैं मेरे भाई। सूचक के बारे में बात की गई। सूचक के बारे में ध्यान से सुन लो। सूचक के बारे में क्या बात की गई है? सूचक जो होता है ये आपका 2 प्रकार से पहचाना जा रहा है।
एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। रंगीय सूचक में क्या होता है, जो रंग से पहचाना जाए, गंध का मतलब जो सुगंध से पहचाना जाए, उसकी मतलब सूंघ करके पहचाना जाए। तो सूंघ करके पहचानने के लिए एकदम छोटा सा है, लौंग, प्याज, नीलगिरी आदि आदि से पहचाना जाता है। अब रंगीय सूचक दो प्रकार का, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का आया, तीन प्रकार का है। हल्दी आई, पत्ता गोभी आया, लिटमस पेपर आया। और यहाँ पर आपका संश्लेषित सूचक दो प्रकार का आया, फिनॉक्सैलिन आया, मिथाइल ऑरेंज आया। इतने प्रकार के सूचक के बारे में आपको याद करके रखना है, इतनी बातें पढ़ करके रखनी है, इतना नोट्स बना करके रखना है। बाकी आप सभी लोगों को धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।